हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है और पढ़ाई करने में बहुत ज़ोर आता है, तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आइए इस वीडियोस में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, और उसे शुरू करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़, हम सारे हॉर्मोन्स देखने वाले हैं किस दौरान, जब मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है। व्हाट इज द मेमोरी ग्लैंड? इट इज द ब्रेस्ट्स इन फीमेल। ओके, तो इसका डेवलपमेंट देखेंगे हम, और इस डेवलपमेंट के दौरान कौन से हॉर्मोन्स काम करते हैं, और साथ ही साथ जब लैक्टेशन शुरू करना होता है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग, इस दौरान कौन से हॉर्मोन्स काम करते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उससे शुरुआत करते हैं कि ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में होती है, बट इन फीमेल्स व्हेन द गर्ल, जो ये गर्ल चाइल्ड है, जब इसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो इसकी बॉडी में क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये दो हॉर्मोन्स की वजह से इस गर्ल चाइल्ड में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट शुरू होता है, और प्यूबर्टी रीच करने के बाद एक महिला में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या हुई? प्यूबर्टी स्टार्ट होने पे देयर अकर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड थे, उसके बाद ये ब्रेस्ट के फॉर्म में अच्छा खासा डेवलप होते हैं। नेक्स्ट जो अवस्था आती है किसी भी महिला के जीवन में, जो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है, इसे अपन कहते हैं प्रेगनेंसी। और ये जो 9 महीने हैं, इसमें हॉर्मोन्स का सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, तो ये जो 9 महीने हैं प्रेगनेंसी के, इस दौरान जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मिल्क सिक्रीशन का काम भी करते हैं। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी है कि जो सेकंड फेज है, जो 9 मंथ्स है प्रेगनेंसी के, उस दौरान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ साथ ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रीशन भी स्टार्ट होने लगता है। अब 9th मंथ आ चुका है पूरा, हम लास्ट टर्म में है। ठीक है, ये 9th मंथ आप समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन। और उसके बाद हमने बेबी डिलीवर कर दिया है। ये कब कब की बात है? जब ये हमारा बच्चा बाहर आ चुका है, मतलब आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या है? बेबी की डिलीवरी। इस दौरान और इसके बाद जब हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, उस फेज को अपन कौन सा फेज बोलेंगे? मिल्क इजेक्शन का फेज। मतलब अब हमें मिल्क ब्रेस्ट से बाहर लाना है और बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, तो क्या क्या खेल हुआ है यहाँ पे? पहला, अपन को जो गर्ल चाइल्ड है वो प्यूबर्टी एंटर करने के बाद ब्रेस्ट में डेवलपमेंट शो करेंगे। उसके बाद जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस 9 महीने के दौरान डेवलपमेंट तो होगा ही ब्रेस्ट का, और अच्छे से, साथ ही साथ मिल्क का सिक्रीशन भी होगा। और 9 महीने खत्म होने के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, जब हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, तो उस दौरान होगा मिल्क इजेक्शन। और इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है, आप इसको यहाँ पे ही लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। हमेशा आप याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क को बाहर निकालता है बॉडी से बच्चे के मुंह तक। ठीक है, अब थोड़ा सा हार्मोन्स के नाम याद कर लेते हैं यहीं पे। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को आपको इस तरह से याद रखना है ताकि आपको याद रहे कि ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इन द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। नेक्स्ट, जो दूध बनाते हैं, मतलब मिल्क सिक्रीशन के लिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये मिल्क के ड्रॉप्स बना दिए हैं ताकि आप याद रख सकते हैं। प्रोलैक्टिन एंड HCS। प्रोलैक्टिन, जिसको मैं इस क्लास में इस तरह से PRL करके लिखूंगी, एंड HCS। HCS स्टैंड्स फॉर
ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, बहुत बड़ा नाम है पर इसको HCS करके आप याद रखिएगा। अब जब दूध इतना सारा बन गया है, मिल्क बन गया है, वो बाहर किसकी वजह से आता है, किस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप्स बाहर आ रही हैं। इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आप अच्छे से इनके फंक्शंस को याद रख पाएंगे। तो अपन ने यहाँ पे ब्रेस्ट का डायग्राम बना दिया है ताकि याद रहे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हैं, PRL और HCS मिल्क सिक्रीशन के लिए हैं, और ऑक्सीटोसिन मिल्क के इजेक्शन के लिए है। साथ ही साथ एक बहुत ही राक्षसी हार्मोन है PRL इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या याद रखेंगे आप, IH स्टैंड्स फॉर इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये PRL का इनहिबिटिंग हार्मोन है जिसको मैंने ऐसे एक डेविल की तरह बनाया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आइए ब्रेस्ट की एनाटॉमी देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर फैट तो होता ही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो अपना टिश्यू है वो एक्चुअल में फैट है, और इसके अंदर पाया जाता है सारा सिक्रीटरी पार्ट जिसे अपन बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे लॉब्यूल्स। ऐसे बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हर लॉब्यूल के अंदर छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जिनको अपन कहते हैं एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क सिक्रीटरी ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जो ऐसे मिल्क सिक्रीट करती हैं। अब एक अंतर याद रखना हमेशा कि मिल्क सिक्रीशन और मिल्क इजेक्शन अलग अलग चीज़ है। मिल्क यहाँ से सेल से बन के यहाँ फिल हो, इसे बोलते हैं मिल्क सिक्रीशन, ठीक है, और मिल्क इजेक्ट आउट हो उसको बोलते हैं मिल्क इजेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग फेजेस हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीशन तो हो रहा होता है पर इजेक्शन नहीं होता। इजेक्शन कब होगा, जब बेबी डिलीवर हो जाता है और उसके बाद इजेक्शन होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको ताकि हम आगे इसकी जो हार्मोनल कंट्रोल जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको समझ सकें। प्यूबर्टी एंटर करते ही फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। किसके द्वारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से। तो सोर्स मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ कि सोर्स क्या है इन हॉर्मोन्स का, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपको पता है मंथली होती है। नेक्स्ट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेगनेंसी में एंटर कर जाती है तो जो पूरे 9 महीने हैं, 9 मंथ्स, उसमें आपको पता है प्लेसेंटा बना रहेगा। प्लेसेंटा क्या चीज़ है, प्लेसेंटा वो अटैचमेंट साइट है एक लेडी के यूट्रस के अंदर जहाँ से ये बेबी कनेक्टेड है, ठीक है, ये अगर प्लेसेंटा है, ठीक है। तो इस प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड HCS। याद रखिएगा, HCS, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ठीक है। पर आपको ये भी याद रखना है कि PRL जो है वो कहाँ से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको यहाँ पे मैं सारे सोर्स बता रही हूँ, ठीक है। सोर्स क्या है इन हॉर्मोन्स के, दिस इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या रिलीज कर रहा है, अब क्योंकि आपको पता है जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने चल रहे होते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, तो सारे हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, इस प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से ही ईस्ट्रोजन आएगा, प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन आएगा, प्लेसेंटा से ही ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन हार्मोन आएगा। साथ ही में PRL प्रोलैक्टिन कहाँ से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस दौरान मिल्क सिक्रीशन का काम करना, हमें मिल्क सिक्रीशन का मतलब वही चीज़ कि अगर ये एल्वियोलाई है तो यहाँ से मिल्क बनना शुरू हो जाता है, पर अब ये मिल्क बाहर नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अब डिलीवरी हो चुकी है, 9 मंथ पूरे हो गए, डिलीवरी हो गई है, तो प्लेसेंटा जैसी जो चीज़ थी आपकी वो खत्म, प्लेसेंटा खत्म हो चुका है। अब क्या, अब हमें क्या करवाना है, मिल्क का इजेक्शन। मिल्क जो एल्वियोलाई में भरा हुआ था वो बाहर आना चाहिए। वो बाहर किसकी वजह से आएगा, ऑक्सीटोसिन की वजह से। आइए
अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ईस्ट्रोजन का काम क्या है और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है। देखिए, ईस्ट्रोजन में मैंने यहाँ पे इतनी सारी ये लंबी लंबी ट्यूब्यूल्स बनाए हैं, डक्ट्स बनाए हैं, तो आप याद रखिएगा ईस्ट्रोजन का काम होता है ब्रेस्ट के जो डक्टल सिस्टम है उसकी और ग्रोथ करवाना, उसकी और ब्रांचिंग करवाना। क्यों? क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है, हमारे 9 मंथ्स पूरे होने वाले हैं और अब हमें भारी मात्रा में मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? मैंने मिल्क चाहिए, ठीक है, मिल्क चाहिए। मिल्खा सिंह में है ना एक डायलॉग, दूध चाहिए, ऐसे कुछ है पंजाबी। खैर, तो प्लेसेंटा की बात कर रहे थे अपन कि 9 मंथ में जो प्लेसेंटा बना हुआ है उससे भारी मात्रा में ईस्ट्रोजन आ रहा है, भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, पर दोनों की फंक्शनिंग अलग है। ईस्ट्रोजन का काम है डक्टल सिस्टम को, और जैसे अपन ने देखा था, जैसे वापस रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ पे खूब सारे लॉब्यूल्स थे, ठीक है, उनके अंदर ये एल्वियोलाई थे खूब सारे। अब यहाँ से जो डक्ट्स निकल रही होती हैं जो निपल्स पे जाती हैं, ठीक है, इन डक्ट्स को और ज़्यादा ब्रांचिंग करना, उनकी ब्रांचिंग और ग्रोथ, ये काम होता है ईस्ट्रोजन का। जबकि इन लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट एल्व्यूलाई को ग्रोथ कराना, उनकी और बडिंग कराना। आप अगर अंतर देखना चाहें ना, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के ब्रेस्ट के अंदर जो लोब्यूल्स हैं वो आपको एग्जाम्पल के लिए 3 बना दिए मैंने, और एक जो महिला प्रेग्नेंट है उसके अंदर लॉब्यूल्स भारी मात्रा में ब्रेस्ट के अंदर खूब सारे भर भर के होंगे, ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन के अंदर नहीं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से लॉब्यूल्स के अंदर एल्वियोलाई का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई की बडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर बना दिया ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लीजिए दिस इज लॉब्यूल एंड दिस इज एल्वियोलाई, और साथ ही साथ एल्वियोलाई जो है आपको पता है, एल्वियोलाई के अंदर ये ग्लैंडुलर सेल्स थी, इनका जो सिक्रीटरी नेचर है वो बहुत ही अच्छे से उभर के आता है इस दौरान, ठीक है, तो एक अच्छा खासा मिल्क सिक्रीट करती है ये सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन 2 स्टेजेस में देखते हैं अपन, एक नॉन प्रेग्नेंट लेडी के अंदर नॉर्मल डेज में और एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। प्रोलैक्टिन का खास जो आपको याद रखना है वो 2 ग्लैंड्स आपको याद रखनी है, इसकी जो सिक्रीशन के दौरान काम में आती हैं। हाइपोथैलेमस, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, एक तो अपनी हाइपोथैलेमस और एक अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में होती है, एक उसका पिछला पार्ट और एक उसका आगे का पार्ट। अपन को याद रखना है प्रोलैक्टिन के केस में एंटीरियर पार्ट, ठीक है, आपको कौन सा पार्ट याद रखना है? एंटीरियर पार्ट। होता क्या है, यूजुअली हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है PRL-IH, मतलब हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन हमेशा बॉडी में रहते हैं फीमेल के, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला PRL बाहर ना आ सके। क्योंकि हम ये थोड़ी चाहेंगे कि एक जो फीमेल है वो हर समय प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करती रहे, अदरवाइज तो उसके बॉडी में मिल्क हमेशा बनता रहेगा, ये तो खतरनाक स्थिति हो जाएगी। तो हाइपोथैलेमस हमेशा इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करके रखती है ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी से, A स्टैंड्स फॉर एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से PRL बाहर किसी भी स्थिति में ना निकले, ये बात याद रखनी है। और आपको याद रखना है कि PRL इनहिबिटिंग हार्मोन जो है एक्चुअल में वो डोपामीन ही है, ठीक है, डोपामीन एक तरह का कैटेकॉल अमीन है, कैटेकॉल अमीन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होता है, एकदम अलग चीज़ होती है। हाइपोथैलेमस PRL-IH रिलीज नहीं करता, ठीक है, ये चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो जो PRL है, ठीक है, वो बॉडी में आराम से सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, और इसका काम होता है लैक्टोजेनेसिस का। लैक्टोजेनेसिस मतलब दूध बनाने का काम है इसका, मिल्क सिक्रीशन का, ठीक है। तो ये मैंने प्रेग्नेंट लेडी बना दी ताकि आपको याद रहे कि ये प्रेग्नेंट वाला केस है, PRL हार्मोन आराम से रिलीज होगा और मिल्क सिक्रीशन का काम अच्छा खासा चलेगा। नेक्स्ट, अब सवाल उठता है क्या 9 महीने के दौरान मिल्क सिक्रीशन होता है? मिल्क सिक्रीशन तो होता है पर बहुत कम,
वो इतना सा होता है कि मिल्क बाहर नहीं आता है। ठीक है, मिल्क को बाहर आने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पर आप अगर अपन 9 महीने की बात देखें तो मिल्क सिक्रीशन तो हो रहा होता है, पर बहुत कम लेवल पे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स है जो मिल्क सिक्रीशन को होने नहीं देते हैं, और वो दो कौन है, ये भाई साहब, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो चलिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए चाहिए कौन से हार्मोन्स, पीआरएल एंड एचसीएस। पीआरएल कहाँ से आएगा, अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और एचसीएस कहाँ से आता है, प्लेसेंटा से। ये मैंने आपको पहले भी बताया। और दोनों का काम होता है मिल्क सिक्रीशन को प्रमोट करना। ठीक है, लैक्टोजेनेसिस करवाना। बट जो प्लेसेंटा से आने वाले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो मिल्क सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 हार्मोन्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं मिल्क सिक्रीशन को, कि भाई ईस्ट्रोजन नहीं करने देता मिल्क सिक्रीशन, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं करने देता। और ये कब हो रहा है, ये 9 महीने के दौरान हो रहा है। उन 9 महीने के दौरान ये काम होता है। इस दौरान आपको पता है पीआरएल भी आ रहा है, एचसीएस भी आ रहा है प्लेसेंटा से। बट जो इसका जो इफ़ेक्ट है पीआरएल और एचसीएस का इफ़ेक्ट, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है मिल्क सिक्रीशन पे जितना ज़्यादा दबाव ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का होता है। आप ऐसा समझ लीजिए ना कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, पर बहुत सारे ऐसे दबाव होते हैं जिसकी वजह से आप शायद केवल यही बन पाते हैं। ठीक है, आप बनना तो बहुत 1 2 3 4 5 6 XYZ चीज़ें बनना चाहता है एक इंसान। देखो, आप खुद सोचोगे तो आपको पता है आप बहुत कुछ बनना चाहते थे, पर आप शायद एक ही फील्ड में हो। ठीक है, तो इस तरह से हॉर्मोन्स का ये खेल है कि दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें ढंग से बन नहीं पा रही हैं। अब इस दबाव को हटाते हैं। चलिए, 9 महीने ख़त्म करते हैं। बेबी डिलीवर हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है, प्लेसेंटा ख़त्म हो गया। प्लेसेंटा के ख़त्म होते ही ईस्ट्रोजन ख़त्म, प्रोजेस्टेरॉन ख़त्म और एचसीएस भी ख़त्म। तो क्या रह गया, केवल पीआरएल। पीआरएल की बहुत जीवन में एकदम दिवाली आ गई, खुश हो गया बहुत ज़्यादा कि अब तो मैं भर भर के मिल्क बनाऊंगा। तो मिल्क का भयंकर सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो मिल्क सिक्रीट हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर। ये अपनी एल्वियोलाई थी, यहाँ पे एक ग्लैंडुलर सेल थी। ठीक है, ये ग्लैंडुलर सेल ने भर भर के मिल्क बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लू डॉट्स बना दिए हैं ताकि आप इसको याद रख सकें। अब लास्ट, अब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करानी है। शुरू करानी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को ब्रेस्ट को मुंह में लेके उससे सक करना पड़ेगा निपल को। जब भी बच्चा उसे सक करता है निपल को, तो एक सिग्नल जाता है माँ के, कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है टू सिक्रीट। और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कौन सा पोर्शन, पोस्टीरियर, याद रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देता है कि प्लीज़ रिलीज ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये माँ के ब्लड में घूमता है और फाइनली ब्रेस्ट के अंदर जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिल्क खूब सारा, तो वो पट्ट से कहाँ जाता है अंदर, डक्ट के अंदर, और मिल्क बाहर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको कि जो इजेक्शन का काम है ना मिल्क का, वो किसकी वजह से है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। और ये सारा काम आप देख रहे हैं कि एक न्यूरोजेनिक, मतलब यहाँ से नर्व सिग्नल गए हैं, टच के सिग्नल गए हैं ना, यहाँ पे बच्चे ने मुंह में लिया निपल को, सक किया, तो ये न्यूरोनिक सिग्नल गए हैं ऊपर हेड में। और हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को फिर सिग्नल दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करिए। तो ये जो काम है ऑक्सीटोसिन का रिलीज, इट इज़ अ कंट्रोल्ड एक्शन ऑफ न्यूरोजेनिक एंड हार्मोनल रिफ्लेक्स, ये आपको याद रखना है। एंड व्हाट इट डज, ऑक्सीटोसिन करता क्या है, इट कॉजेज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ये वाला पोर्शन, ठीक है, एल्वियोलाई टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट पोर्स मिल्क इनटू द डक्टल सिस्टम, जिसकी वजह से सारा मिल्क बाहर आता है और बच्चा आराम से दूध पी पाता है। आपको ये याद रखनी है चीज़ कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो भी कौन सी, पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर से तो क्या होता था, प्रोलैक्टिन।
और एल्विला की कौन सी सेल्स है ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, मायो एपिथेलियल सेल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी रखती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, और क्योंकि अपन देखते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो थोड़ा सा आप इस हार्मोनल नज़रिए से देखिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल। आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल आईडी आप पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन शेयर नोट्स विद यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।